हेलो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को स्टार्ट कर रखे हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की आज की इस क्लास में मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में आपको बताने वाला हूं। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए यहाँ पे। ठीक है, किसी भी एग्जामिनेशंस के लिए भी और आपकी जानकारी के लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। वीडियो को थोड़ा भी स्किप न करें, जिससे कि आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में अधूरी जानकारी हो। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम लोग क्या क्या जानने वाले हैं। ठीक है, ओके, थोड़ा देखो मैंने कुछ राइट किया यहाँ पे हेडिंग के रूप में। यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, यहाँ पे लिखा है ओल्ड वर्जन, यहाँ पे लिखा है न्यू वर्जन। ओके, ओल्ड वर्जन और न्यू वर्जन का क्या मतलब है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के कई सारे वर्जन होते हैं जो हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। इस समय मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का न्यू वर्जन यूज कर रहा हूँ, देख सकते हो आप यहाँ पे अभी। ठीक है, तो ओल्ड वर्जन क्या है ये देखो आप। ओल्ड वर्जन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो आता था वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2003 होता था। ठीक है, और जो ओल्ड वर्जन था ना, उसके भीतर यहाँ पे रो और कॉलम की जो संख्याएं होती थी, देख सकते हैं यहाँ पे रो कॉलम की संख्या वो 65,536 रोज होती थी और कॉलम की संख्या 256 हुआ करती थी। ठीक है, अगर आप पहले यूज किए होंगे कभी भी, अगर जो लोग पहले से इस चीज़ को पढ़ रहे होंगे उन्होंने देखा होगा कि MS ऑफिस का 2003 जो वर्जन था उसमें कॉलम की संख्या यहाँ पे 256 और रो की संख्या 65,536 थी। ठीक है, और सीट की संख्या उस पर कितनी होती थी? 3 सीटें हुआ करती थी। ठीक है, तो आप इसको भी अभी भी यूज कर सकते हो अगर आप इसको करना चाहो तो। फ़र्क कोई नहीं है, बस फ़र्क है कि इसमें देख सकते हो कॉलम रो का यहाँ पे अंतर है, सीटों का यहाँ पे अंतर है और ये 2003 का है। ओके, अगर मैं न्यू वर्जन की बात करूँगा यहाँ पे तो ये देख सकते हो न्यू वर्जन है और न्यू वर्जन 2007 से लेकर अब तक जितना भी वर्जन बनाए गए हैं वो नए वर्जन में आते हैं। देख सकते हो न्यू वर्जन में एक्सेल का 2007 वर्जन है, 2010 वर्जन है, 2013 वर्जन है और 2016 है और इससे भी न्यूएस्ट वर्जन आ चुके हैं। अच्छा, इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पे रो और कॉलम के बारे में थोड़ा देखो। अगर जो एक्सेल नया वाला एक्सेल आप जो देख रहे हैं 2016 या फिर उससे लेटेस्ट वर्जन होंगे, उनमें रो की संख्या बढ़ चुकी है। कितनी है? यहाँ पे 10,48,576 रो दिखाई दे रही है। कॉलम की संख्या कितनी दिया है? 16,384 कॉलम। और सीट की संख्या कितना पाओगे आप यहाँ पे? एक सीट आपको यहाँ पे क्या होगी, मिलेगी। ठीक है, तो ये बेसिक सी जानकारी थी आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो आपको जानना चाहिए अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे वर्क करते हो तो। ठीक है, अब आइए मैं इसको प्रैक्टिकल करके आपको दिखाता हूँ सचमुच का कि कितना कितना कॉलम्स और कितने रो आपके इस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में होते हैं। देखो थोड़ा सा आप यहाँ पे, ये नया वाला एक्सेल मैंने स्टार्ट किया, देख सकते हो यहाँ पे ये मेरा न्यू वर्जन है। अब इसमें आपको कॉलम और रो की संख्या देखना है ना एक्सेल को, तो एक्सेल में कॉलम और रो को देखने के लिए सिंपल है बिल्कुल। आप यहीं पे क्लिक कर दोगे ना केवल आप, तो यहाँ पे जो नेम बॉक्स आपको ये दिखाई दे रहा है, इस नेम बॉक्स में आपको बताएगा कि रो और कॉलम की संख्या कितनी है। अभी केवल मुझे क्लिक करना है। ठीक है, अगर मैं क्लिक करता हूँ तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, देखिए तो मैं क्लिक कर दिया हूँ यहाँ पे, तो ऊपर देखो आप यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है इसमें, 10,48,576 आर मतलब रो यानी कि रोज हो गया और 16,384 सी मतलब क्या? 16,384 सी का मतलब क्या होगा? कॉलम होगा। तो कैसे आपने देखा? बस यहाँ पे इस कोने पे, इस कार्नर पे आपको क्लिक करना है केवल ऐसे, आपको पूरा ये सिलेक्ट हो जाएगा और आपको रो और कॉलम की संख्या आपको दिख भी जाएगी। ओके, सीट की संख्या देखना है तो देख सकते हो यहाँ पे एक ही सीट थी, लेकिन मैंने एक सीट देख सकते हो मैंने यहाँ पे ले लिया है, इसलिए सीट 2 हो चुका है। सीट को लेने का तरीका क्या होता है? इस प्लस पे क्लिक करेंगे तो एक न्यू सीट यहाँ से बन जाती है। ओके, तो ये था आपका 2000 यानी कि जो न्यू वर्जन होता है आपका 2007 से लेके ऊपर वाले वर्जन से, यानी कि न्यूएस्ट वर्जन को मैंने आपको बताया। अब आइए मैं आपको MS एक्सेल 2003 को दिखाता हूँ। ठीक है, ओके, इसके लिए आप केवल विंडोज+R बटन को प्रेस करिएगा और केवल एक्सेल टाइप कर दीजिएगा ऐसे। ठीक है, जैसे ही क्लिक करोगे तो ये देखो वो पुराना वाला ही एक्सेल आपका स्टार्ट हुआ, देख सकते हो यहाँ पे लिखा भी हुआ है। देखो आप यहाँ पे लिखा है, ये देखो आप यहाँ पे एक्सेल 2003 स्टार्ट हो रहा है। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, ये देखिए आप यहाँ पे। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ये 2003 है, देख सकते हो इसमें मेनू बार दिए रखा है। यहाँ पे मेनू बार है, आपको फाइल मेनू, एडिट व्यू, ये सब मेनूज है आपकी। सीट की संख्या मैंने बताया था कि 3 होती है, तो सीट की संख्या आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, सीट 1, सीट 2, सीट 3। ये आपका ओल्ड वर्जन है, यानी कि यहाँ पे MS एक्सेल 2003 है। रो कॉलम की संख्या यहाँ पे देखना है आपको, तो आप यहीं पे देख सकते हैं, यहीं पे क्लिक कर दो, आपको देखो लिखा हुआ मिल रहा है 65,536 R और 256 कॉलम, आप देख सकते हो यहाँ पे आपको इस तरीके से प्राप्त हो रहा है।
तो देखा आपने, ये ओल्ड वर्जन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का और न्यू वर्जन आपके पास यहाँ पे है, ये देख सकते हो। ये न्यू वर्जन है, इसमें आपको मेनू बार की जगह पे टैब्स मिलती है, देख सकते हो यहाँ पे टैब दिखाई दे रहे हैं आपको यहाँ पे भी, ठीक है। तो नए वर्जन में इतना सारा कुछ बदलाव है। अगर आप ओल्ड वर्जन यूज करते हो तो आप देखोगे कि सारे टैब की जगह पे आपको मेनू बार का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। ओके, सो आई होप आप लोगों ने देखा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2003 और 2007 में क्या फ़र्क है, कितने रो कितने कॉलम्स होते हैं और उसके क्या क्या इसमें फीचर्स हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की आज की इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं रो एंड कॉलम्स के बारे में, ठीक है। रो और कॉलम के बारे में क्या सीखने वाले हैं, थोड़ा इसको देखो आप। सबसे पहली बात तो आप देख लो, रो और कॉलम्स कहते किसे हैं। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ऊपर से नीचे इस तरीके से, इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलम्स कहते हैं, ठीक है। और जो इस तरह की पट लाइन्स दिख रही हैं इनको हम लोग क्या कहते हैं, रो कहते हैं, ठीक है। ये सब क्या है, रो है, ठीक है। तो इन्हीं के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो क्या पढ़ने वाले हैं, थोड़ा इसको देखो आप। ये देखो मैंने लिखा है रो की हाइट। रो की हाइट मीन्स क्या होती है, रो की ऊंचाई। रो की ऊंचाई यानी कि ऊपर से नीचे इसकी क्या होगी, हाइट होगी, यानी कि ऊंचाई कितनी है, ठीक है, उसके बारे में। और कॉलम की विथ, विथ मतलब क्या होती है, चौड़ाई, इसके बारे में, ठीक है। तो थोड़ा देखो आप यहाँ पे, तो यहाँ पे रो की हाइट होती है वो कितनी होती है बाय डिफ़ॉल्ट, यहाँ पे 15 होती है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, ठीक है। रो की हाइट बाय डिफ़ॉल्ट कितना होती है एक्सेल में, 15 होती है न्यू वर्जन में। अगर आपका ओल्ड वर्जन होगा, ठीक है, कौन सा वर्जन, ओल्ड वर्जन, इसमें जो होगा रो की हाइट 15 कितना होगा, 7.5 होती है, ठीक है। रो की हाइट कितनी होती है यहाँ पे, 15.75। अगर पुराना वर्जन होगा तब ऐसा आपको देखने को मिलेगा। ओके, इसी तरीके से आप यहाँ पे देखोगे तो ये लिखा है मैंने कॉलम विथ, यहाँ पे कॉलम की विथ कितनी होती है, तो कॉलम की जो चौड़ाई होती है आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने राइट किया है 8.43 पॉइंट्स में होता है, ठीक है। और ये 15 पॉइंट है। ओल्ड वाले वर्जन में रो की हाइट कितना था, 12.7 पॉइंट था। और नए वाले एक्सेल में जो रो की हाइट है वो 15 पॉइंट है, ठीक है। इसी तरीके से एक्सेल में कॉलम जो है, नए चाहे पुराने दोनों में ही कॉलम की जो विथ होती है यानी कि चौड़ाई होती है वो कितनी होती है, 8.43 पॉइंट में होता है। क्लियर है अभी, ओके। तो अभी देखो, अगर आपको रो को हाइट को बढ़ाना घटाना है तो उसके लिए शॉर्टकट क्या है, Alt + H + O + क्या, H है। अगर मैं अभी एक यहाँ पे मान लो कर्सर रख दिया हूँ और मैं ये शॉर्टकट प्रेस करता हूँ, Alt के साथ H, इसके बाद O और अगेन H प्रेस कर दूंगा, तो आप देख सकते हो कि रो की हाइट वाला ये ऑप्शन यहाँ पे ओपन हुआ और इसमें रो की हाइट कितना लिखा है, 15 लिखा है और ये वाली रो सेलेक्टेड है। अगर सपोज दैट मैंने इसको बढ़ा के 20 कर दिया, ये देखो आप यहाँ पे, और ओके पे जैसे ही क्लिक करूँगा आप देखो इसकी चौड़ाई यहाँ पे बढ़ चुकी है, देखा आपने, इसकी चौड़ाई इंक्रीज हो गई है, ठीक है। एक बार फिर से देखो आप, अल्ट को दबाया, H को, फिर इसके बाद O को प्रेस किया और इसके बाद H को प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पे रो की हाइट कितना अभी दिख रही है, 20 दिख रही है। अगर आप इसे बढ़ाना चाहते हो तो इसे 25 कर दो और जैसे ही ओके वाली बटन पे आप क्लिक करोगे तो देखो फिर से हाइट इसकी इंक्रीज हो चुकी है। सपोज दैट की हाइट को मुझे कम करना है तो अल्ट को दबाऊंगा, फिर H को दबाऊंगा, इसके बाद O को, फिर H को प्रेस कर दूंगा। अब देखो 25 था, इसको बाय डिफ़ॉल्ट मुझे करना है 15, तो मैं यहाँ पे राइट कर दूंगा 15 और ओके पे क्लिक, ये बिल्कुल देख सकते हो यहाँ पे साइज में आ चुका है, ठीक है। फिर तो ये है आपकी रो की हाइट को बढ़ाने का शॉर्टकट। अगर रो कॉलम की चौड़ाई को आपको घटाना बढ़ाना है तो उसके लिए मैंने शॉर्टकट यहाँ पे राइट किया है। अब मान लो कि यही कॉलम है, देख सकते हो आप यहाँ पे, ये पूरा का पूरा कॉलम है। आपको अल्ट बटन को दबाना, इसके लिए अल्ट बटन को दबाने के बाद H को प्रेस करना है, इसके बाद O को, फिर W को प्रेस कर देना है। जैसे ही आप इसे प्रेस करोगे ना, अब देखो यहाँ पे ये वाला बॉक्स, यहाँ पे डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा और इसमें आप कॉलम की चौड़ाई को क्या करेंगे, डाल देंगे। तो कॉलम की चौड़ाई मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे 15 कर दिया अभी, और जैसे ही ओके करूँगा देखना इस कॉलम की चौड़ाई ना बढ़ जाएगी। ये देखो आप यहाँ पे बढ़ गया कि नहीं कॉलम की चौड़ाई, ये देखो ये पतला है और ये चौड़ा हो चुका है, ठीक है। तो कैसे बढ़ाया था मैंने, अल्ट को दबाया था, H बटन को प्रेस किया था, फिर इसके बाद O को दबाया था और इसके बाद W बटन को यहाँ पे प्रेस किया था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉलम की चौड़ाई 15 यहाँ पे दिख गई है, लेकिन 15 होती नहीं है, होती है 8.43 पॉइंट में। तो आप यहाँ पे 8.43 पॉइंट यहाँ पे डाल के ओके कर दो, पहले जैसा बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। तो ये था शॉर्टकट मेथड से आप इसको सही किए। अगर सपोज दैट मुझे दे दिया गया कि भाई देखो इस सीट है, इस सीट के कॉलम्स की चौड़ाई को इंक्रीज करना है, ठीक है। तो अभी जितना कॉलम मैं सेलेक्ट किया हूँ उतने की मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, चौड़ाई को बढ़ा सकता हूँ। चौड़ाई का मतलब विड्थ को, क्या बटन प्रेस करना था, अल्ट के साथ आपको H प्रेस करना था, इसके बाद O
और विथ चाहिए तो W प्रेस करना पड़ेगा। तो अभी देखो विथ के लिए यहाँ पे ऑप्शन खुल गया कि नहीं, यहाँ पे 8.43 आ रहा है। अब आप इसे 15 कर दो यहाँ से, तो देखो अभी बढ़ जाएगा सारा का सारा, देखिए बढ़ गया कि नहीं। कंट्रोल Z करता हूँ और वापस हो जाता हूँ। अब ध्यान से देखो, अगर आप यहाँ पे सेलेक्ट करके अगर आप टैब के थ्रू करना चाहते हो तो टैब में आपको यहाँ पे होम टैब में ही जाना है और बिल्कुल लास्ट में चले जाना है आपको। ये देखो आपको मिलेगा यहाँ पे फॉर्मेट ऑप्शन, इस पर क्लिक करना है और यहीं पे मिल जाएगा कॉलम का आपको विथ। क्लिक कर दोगे तो देखो कि सेम ही ऑप्शन यहाँ पे खुल चुका है और यहाँ से आप क्या करोगे, एंट्री कर सकते हो जितना भी आपको डालना है। ओके कर दो तो चौड़ाई देख सकते हो काफ़ी यहाँ पे बढ़ चुकी है। फिर से कंट्रोल Z कर देता हूँ, वापस हो जाएगा। अगर मुझे अभी रो की हाइट को इंक्रीज करना है, मतलब रो की ऊंचाई को, तो इसके लिए होम टैब पे ही जाऊंगा और बिल्कुल लास्ट में जहाँ पे मैं फिर से गया था फॉर्मेट वाले ऑप्शन पे, फिर इसी पे करूँगा क्लिक और इस बार किस पे क्लिक कर दूंगा, रो के हाइट वाले ऑप्शन पे। इसमें रो की हाइट कितना दिख रहा है, 15। सपोज दैट मैं इसे 30 करना चाहता हूँ, 30 करूँगा तो देखना इसकी ऊँचाई बढ़ जाएगी। ये देखिए अभी बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया इसे। ठीक है अभी कंट्रोल Z करके फिर से इसे वापस कर सकता हूँ। सो आई होप आज की इस वीडियो में मैंने जो भी कुछ आप लोग को बताया वो अच्छे तरीके से आप लोग को समझ में आ चुका होगा। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।